वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे पीटीआई आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां जारी हैं और जलसे की इजाजत पर रात 9 बजे के करीब डेडलॉक खत्म हो गया। जिला इंतजामिया तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान की बजाय कहना मवेशी मंडी में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई को शाम 6 बजे तक जलसा खत्म करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में की गई गुफ्तगू पर मुआफी मांगना होगी। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद कहते हैं कि गंडापुर का मुआफी मांगना उनका जाती फेल होगा। हमने इंतजामियों को ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई है। पीटीआई फसादियत और जबर का मुकाबला कर रही है। जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और इसी हवाले से आपको बताएंगे अवाम लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत यकीनी बनाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे का एनओसी मिलने के बाद वीडियो पैगाम। कहा एनओसी जारी करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रगुजार हूं। इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावटें खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर आवाम वक्त पर पहुंच सकेंगे और जलसा बर वक्त खत्म हो सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिले इंतजामिया लाहौर की तरफ से 21 सितंबर बरोज हफ्ता के लिए एनओसी जारी हो चुका है। मैं जिले इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूंगा किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुंच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत करें। ये खान साहब की आवाज है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 4 रुकनी बेंच कमेटी से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन सेनेटरी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहले आएगा वो पहले सुना जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं कोई केस वक्त से पहले मुकर्रर नहीं होगा। केस मुकर्रर करने वाली कमेटी में तब्दीली कर दी गई है। चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज के बाद तीसरे जज का इंतखाब चीफ जस्टिस करेंगे। तीसरे जज की अक्सर अदम दस्तयाबी के बायस बहुत से केसेस ताखीर का शिकार हैं। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमती मुसव्वदे से मुतफिक नहीं है और किसी इदारे को तहस नहस करने की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी अदालत पर इत्तफाक राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। अफसोस हो मुजव्विज़ा आईनी तरामीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद और मिलिट्री रूल का दायरा वसी कर दिया गया। बिलावल और जेजुआई का अपना अपना मुसव्वदा तैयार करने पर इत्तफाक हुआ। इत्तफाक राय के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। पीटीआई से इत्तेहाद नहीं है लेकिन तलखी वाला दौर एतदाल पर आता है तो आगे बढ़ना चाहिए। साहब भी तशरीफ लाए थे मेरे पास, इस पर इत्तेफाक हुआ हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। बगैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। जब हमें कॉपी मुहैया की गई बहुत अफसोस हुआ। इंसानी हुकूक बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। मिलिट्री का रोल बहुत इजाफा किया गया। कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तेफाक राय मौजूद है लेकिन हमें एक बदनीयती नजर आई है। हम अपोजिशन बेंचों पे हैं, पीटीआई भी अपोजिशन बेंचों पे है। बाकायदा हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। अलबत्ता बेहतर है जो तलखियों वाला एक दौर था एतदाल पे आता है तो इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब करते हुए 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया है। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी को 69 नशिस्तें हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे स्पीकर को मखसूस नशिस्तों की खैरात मांगने शर्म आनी चाहिए। अवाम ने मैंडेट पीटीआई को दिया, हुकूमत पहले साबित करे वो इस खैरात की हकदार है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बिलावल भुट्टो अपने ही नाना के आइन पर कुल्हाड़ी से जर्ब लगा रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे पाकिस्तान भर में एमडी केट के इम्तिहानात 22 सितंबर को कराए जाएंगे। सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी एमडी केट के इम्तिहानात ले लिए हैं। सिंध के 5 शहरों में 6 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। सुबह सिंध के 38,000 तलबा के लिए डाउ यूनिवर्सिटी और एनईडी यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। डाउ यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर नाजली हुसैन ने कहा कि सिंध के 6,840 तलबा के लिए डाउ यूनिवर्सिटी जबकि 6,000 तलबा के लिए एनईडी यूनिवर्सिटी में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। एमडी के टेस्ट इंतजाम बेहतर करने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का ताउन भी हासिल रहेगा। 22 सितम्बर बरोज इतवार सुबह सिंध के 5 शहरों में ये इम्तिहान बैक वक्त लिया जाएगा। इस सिलसिले में 6 इम्तिहानी मरकज़ कायम किए गए हैं।
MD कैट 2024 में सूबा सिंध से लगभग 38,700 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। प्रो वाइस चांसलर ने कहा कि इम्तिहानी मराकज को क्लोज सर्किट कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा, जबकि इम्तिहानी मराकज में जैमर भी लगाए जाएंगे। वालिदैन के बैठने के लिए डॉ यूनिवर्सिटी लेक्चर हॉल, जबकि NED आने वाले वालिदैन के लिए करीबी शादी हॉल में इंतजाम किए गए हैं। तलबा सुबह 7 बजे से 9 बजे तक इम्तिहानी मराकज में दाखिल हो सकेंगे। क्लोज सर्किट कैमरों से इम्तिहानी मराकज की मॉनिटरिंग की जाएगी। PMDC ने जैमर्स लगाने के लिए कहा है, वो तमाम सेंटर्स के ऊपर होंगे। ओझा कैंपस के अंदर जो लोग आएंगे, जो बच्चे इम्तिहान देंगे, उनके पेरेंट्स के लिए यहाँ के ये लेक्चर हॉल्स खुले हुए होंगे और वो इन लेक्चर्स हॉल के अंदर तशरीफ रख सकते हैं। सुबह 9:30 बजे इम्तिहानी मराकज को सील कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे न्यू कराची टाउन के उजड़े बाग बहाल होने लगे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि हम दावे नहीं काम करते हैं। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट देखिए। न्यू कराची टाउन के उजड़े पार्क्स बहाल होने लगे तो मकामी रिहायशियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं कि बहाली के बाद पार्क्स भले लग रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा करा है और हम सब खुश हैं इससे। बहुत खुश है, पूरा मोहल्ला खुश है, अहले मोहल्ला खुश है। उन्होंने वो तोहफा दिया है जो जिसकी अहले मोहल्ला को, इस आवाम को बहुत नीड थी। झूले भी लगे हुए, अच्छे वाले झूले लगे हुए, पार्क भी बहुत अच्छा बना है इनको। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान और टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने पार्क्स का इफ्तिताह किया। मुनिम जफर खान कहते हैं कि वसाइल महदूद हैं, मगर फिर भी काम कर रहे हैं। गलियों के अंदर लाइट्स लगवाना, पेवर ब्लॉक्स लगवाना, और अब इंशाअल्लाह ताला बारिश के बाद गली महलों के अंदर सड़कों की सरकारी का काम भी जारी है। तो जो खिदमत का उन्वान से जमात इस्लामी मुंतखब होकर आई है, इंशाअल्लाह ताला इस खिदमत के काम को आगे बढ़ाएंगे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है कि अपने टाउन्स के तमाम पार्क्स बहाल करके अवाम को तोहफा देंगे। कैमरामैन काशिफ अहमद निजामी के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए डिविजनल इंतजामिया की जानिब से खानेवाल के चिकमन्स 4AH की मस्जिद में खुली कचहरी लगाई गई है, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। नंबर 4AH की मस्जिद में लगाई गई खुली कचहरी में कमिश्नर मुल्तान मरियम खान, RPO कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और DPO इस्माइल खाड़क ने शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर मौजूद मुतलका इदारों के हेड्स को अहकामात जारी किए। यह बेहतर लग गया, अल्लाह के घर पर बैठ के इंशाल्लाह हक ईमान पर बात किएंगे। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का कहना था, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हमने मस्जिद में आपके सामने खुली कचहरी की है। चीफ मिनिस्टर पंजाब के अहकामात के मुताबिक रूरल एरियाज़ में जाके लोगों के पास बोथ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्ट रसाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं। RPO साहब, DC साहब, DPO साहब में खुद हम लोग आए हैं। लोगों के मसाइल सुने, बहुत सारे अल्लाह के फजल से मसाइल जो उनसे हैं मस्जिद में बैठ के ऑन द स्पॉट भी हल हुए हैं और बाकी DC साहब ने अपने पास हमने डेटाबेस बनाते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको हम बहुत जल्द रिजॉल्व कर सकेंगे। और आपको पता है कि हमारे कल्चर में, मज़हब में मस्जिद से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। लोग कन्वीनियंटली आते हैं। आज मैं कमिश्नर साहिबा, DC साहब, DPO साहब यहाँ पर आए हैं ताकि आवाम के जो भी थोड़ा सा दूर दराज इलाका है, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, उनको यहाँ पर बैठ के उनकी दहलीज पे पहुँच के हल कराने की कोशिश की जाए। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो इंक्वायरी तलब होती हैं, बहुत की इन्वेस्टिगेशन है, तमाम मामला देखे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ डिवीजन्स में, मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको ये सिलसिला जारी नजर आएगा। डिविजनल इंतजामिया के अफसरान की जानिब से मस्जिद में लगाई जाने वाली खुली कचहरी को गाँव के लोगों ने खूब सराहा। इनका कहना था कि इससे न सिर्फ अवाम का इदारों पर एतमाद बहाल होगा, बल्कि इन्हें जल्द इंसाफ भी मुहैया हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। और यहाँ पे आपको बताएंगे पाक पत्तन में दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें हज़ारों आशिकान मुस्तफ़ा ने शिरकत की। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से महकमा औकाफ की जानिब से दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़िया मुस्तफ़ा की सदारत में उलमा इकराम, मुशाइख उज़्ज़ाम समेत हज़ारों अक़ीदतमंदों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान था वो तालीम के हवाले से था और हमारे उलमा इकराम ने और मुकर्रीन और स्कॉलर हज़रात ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में तालीम की अहमियत व ज़रूरत पर इज़हार ख्याल फरमाया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए मुअल्लिम बनकर तशरीफ़ लाए। जो अरब के बद्दू थे, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत से वो बेहतरीन हुक्मरान, बेहतरीन सिपा सालार
बेहतरीन काजी बने। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के दौरान हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। मुकर्रीन का कहना था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर अमल करके ही हम दीन दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। और यहाँ पे आपको बताएंगे सरका पुलिस ऑफिस खानपुर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन समेत सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की है। तफसीलात फयाज बलोच की इस रिपोर्ट में देखिए। DSP खानपुर अजहर इकबाल के ज़ेर एहतमाम उनके ऑफिस में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस बबरकत कॉन्फ्रेंस में SP हेडक्वार्टर रहीम यार खान मोहम्मद नासिर जावेद के अलावा सर्कल के 5 थानों के SHOs, पुलिस मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। शायद वो जज्बा हमें नहीं है, शायद वो अकीदत हमें नहीं, लेकिन हमने कोशिश ज़रूर की है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में हाज़िरी की तौफीक दे। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने अपने अपने अंदाज में आका करीम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किया। कैमरा टीम के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़, खानपुर। आपको बताएंगे बेल्जियम में काउंसलर पुलिस एडवाइजर ब्रसल्स अंदरलख मोहम्मद आमिर नईम ने अपनी खिदमात से एक मुनफरिद मकाम हासिल कर लिया। सोशलिस्ट पार्टी के क़यादत ने उनकी कम्युनिटी और पार्टी के लिए खदमात को सराहते हुए उन्हें 2 अहम ओहदों से नवाजा है। ये नामजदगी न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बाइस फ़ख्र है, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी बेल्जियम में रोशन कर रही हैं। मोहम्मद नदीम बट की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद आमिर नईम अल मारूफ सनी भाई, जो ब्रसल्स अंडरलेख्त कम्यून में काउंसलर व पुलिस एडवाइज़र भी हैं, सोशलिस्ट पार्टी ने उनको 2 अहम ओहदों से नवाजा है। जनरल सेक्रेटरी लोकल सेक्शन अंडरलेख्त और सूबाई कोर कमेटी के मुस्तकिल रुकन। उनकी ये नामजदगियाँ उनकी बेलौस खिदमात और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करने का एतराफ़ है। उनकी फलाही सरगर्मियाँ और कम्यूनिटी के लिए जदोजहद पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र हैं। सोशलिस्ट पार्टी की क़यादत ने इन्हें पार्टी का कीमती असासा करार देते हुए उनकी खिदमात को भरपूर सराहा है। नदीम बाट, ARY न्यूज़, यूरोपीय दारुल हुकूमत, ब्रसल। और यहाँ पे आपको बताएंगे रियाद में सऊदी अरब के यौम अलवतनी के तौर पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, एयर एंड नेवल अताशी राहिल शौकत, वेलफेयर अताशी राना मोहम्मद मासूम, प्रिंसिपल राजा मोहम्मद इरफान समेत दीगर मौसस मेहमानों और असातिज़ा ने शिरकत की है। तकरीब की खास बात पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के तलबा और तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने सऊदी अरब की रिवायती लिबास ज़ेबतन के और सऊदी नगमों पर परफॉर्म करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। सऊदी परचम थामे बच्चों ने हुबुल वतनी और पाक सऊदी दोस्ती पर मबनी नारे बुलंद किए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने कहा कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है और यहाँ मुकीम लाखों पाकिस्तानी हर साल सऊदी अरब भाइयों के साथ यौम वतनी को भरपूर जज्बे से मनाते हैं। पाक सऊदी अरब दोस्ती तारीखी और मजबूत है और ये दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजीद परवान चढ़ रही है। के बदलते मौसम के हवाले से आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदे 24 घंटों के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई की है। कश्मीर और बल्दिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।